तो देखो बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने हमारे पास फॉर्मूलेज हैं उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूब देखोगे, क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन ये भी याद रखना ये 3 साइडेड मतलब 3 डायमेंशनल में ही बनाया जा सकता है। ठीक, सबसे पहली चीज इसका अगर मान लो एक साइड ए की है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। यूनिट याद रखना, हम एक एक चीज की यूनिट लिख रहे हैं, जहां भी वॉल्यूम तुमको मिलेगा उसकी यूनिट रहेगी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या जो भी तुमको यूनिट दी है उसके हिसाब से। ठीक, जो दोनों एरिया दिए गए हैं उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किस में तुमको यूनिट दी गई थी। क्यूब का अगर कर्व सरफेस एरिया देखोगे, इसको कर्व नहीं बोलेंगे, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। देखो, लेटरल सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में अंतर क्या होता है। हम लोग अगर ऐसे करके अपने एरिया जितने हमारे आसपास एरिया है सब देख लें, ठीक है, ऐसे करके आंख हिलाओ और पूरी आंख को घुमा दो, तो जो हमको एरिया दिखाई पड़ रहा है वो सब कैसा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है। तो देखो, पहली साइड इधर है, दूसरी साइड सामने है, तीसरी साइड इधर और चौथी साइड इधर है, मतलब 4 सरफेसेस हैं और चारों सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में और लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ इतना तुमको करना होता है कि लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर का पोर्शन भी देखना होता है और नीचे का भी पोर्शन देखना होता है। तो ऊपर भी ए स्क्वायर होगा, नीचे भी ए स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर पहले से था, 2a स्क्वायर और जुड़ गया, कितना आ गया, 6a स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास एरियाज मिले और वॉल्यूम मिला किसका, क्यूब का। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की डायमेंशंस क्या होगी, अलग अलग होंगी। अब जैसे क्यूबॉइड देख रहे हो, इसकी डायमेंशन अगर एल, बी और एच है, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ और एच का मतलब हाइट है, तो वॉल्यूम जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। क्यूबॉइड का अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करी जाए, ठीक है, क्यूबॉइड की अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय h, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय h, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, अब इसी को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, याद रखना, इसी को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर एक क्यूब है और उसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे अगर देखोगे टोटल सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया में जो फॉर्मूला तुमको मिलेगा वो तुमको मिलेगा 2lb प्लस bh प्लस hl, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिखने का कारण बहुत सिंपल सा है, देखो ऊपर जो है सेम वही नीचे है, लेफ्ट में जो है वही सेम राइट में है, पीछे जो है वही सेम आगे है। इसका मतलब 2 सरफेसेस LB वाले हो गए, 2 सरफेसेस BH वाले हो गए और 2 सरफेसेस HL वाले हो गए, ऐसे समझ सकते हो। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2lb प्लस BH प्लस HL हो गया। एक चीज तुमको समझनी है कि जो 4 वॉल्स थे, 4 वॉल्स में इसमें से कौन सा सरफेस एरिया इंक्लूड नहीं होगा ये समझो। तो 4 वॉल्स में जो सरफेस एरिया इंक्लूड नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा H वाला। ठीक है, क्योंकि देखो 4 वॉल्स मतलब जो हमारे पास रूफ है और जो फ्लोर है उसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर ऊपर वाले सरफेस का एरिया देखोगे, ऊपर वाला जो हमको सरफेस दिखाई पड़ रहा था, ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। मतलब क्या करना है तुमको, ये वाले में से L और B को हटा देना है। जब LB को यहां से रिमूव करोगे तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, H हो गया कॉमन, बचा क्या B प्लस L, तो वही तो देखो लिखा हुआ है 2L प्लस बी इंटू एच, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके का सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको एक लेंथ मिलेगी या जिसको हाइट भी बोल सकते हो, अगर सिलेंडर खड़ा हुआ है तो लेंथ कन्वर्ट हो जाती है हाइट में, और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो क्रॉस सेक्शन इसका है सर्कुलर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। अब क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसको मान लेते हैं r है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम जब भी तुमको दिया जाए, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था, सर्कुलर था ना, कोई भी चीज का अगर वॉल्यूम देखोगे तो आंसर यही आएगा,
क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका किसका, इसका यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट क्या है इसकी, लेंथ एल के बराबर है। पहली चीज ये हो गई। कर्व सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करें, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इस वाले का एरिया निकालना है, जो हमको ये पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है। पहले तो ये समझो कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो देखो ये जो सरफेस हमको दिखाई पड़ रहा है कर्व वाला, इतना पोर्शन, ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब अगर इस पोर्शन को खोल दिया जाए तो एक शीट मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक रेक्टेंगल मिलेगा, और रेक्टेंगल की जो ये वाली लेंथ होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, इसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको ऐसे खोलोगे, इस शीट को जब ऐसे करके खोला जाएगा तो क्या तुमको ये वाला जो सरफेस था वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर था वो क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब हमको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पेरीमीटर इसका मल्टीप्लाइड बाय हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एल से कर देंगे या एच से कर देंगे। यहाँ पे एल ले लो, और अच्छा रहेगा कि यहाँ पे एच ले लो। तो एच लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि किताबों में भी एच ही दिया रहता है। तो 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गए और कर्व सरफेस एरिया आ गए। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, मान लो इसी का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो हमको ये पता है कि कर्व का सरफेस एरिया क्या है, उसमें ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन जोड़ दो। तो 2 पाई आर एस था, उसमें पाई आर स्क्वायर ऊपर का जोड़ा गया, पाई आर स्क्वायर नीचे का जोड़ा गया। तो देखो क्या बना, ये बना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर तो जुड़ना ही जुड़ना था, इसके साथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। ठीक, दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है ना, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एच प्लस आर बच गया। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात करते हैं कोन की। ठीक, अब कोन का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने यहां पे देखा तो यहां पे जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, जितना क्रॉस सेक्शन यहां पे उतना ही क्रॉस सेक्शन यहां पे है। इसीलिए हम लोग ने वॉल्यूम में सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन कोन जो होता है ऐसे टोपी करके, जो बर्थडे वाली कैप होती है, वो कोन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, लेकिन ऊपर जाते आते इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, कि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, यूनिफॉर्म नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कोन का एक वॉल्यूम याद रखिए आप लोग, कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब समझ लो यहाँ पे ये जो है ये रेडियस है। ठीक है, कोन का रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और जो हाइट है दिस इज हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या उसको ऐसे परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हो, मतलब हाइट जो है वो एच है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और तुमको डायमेंशन पता होनी चाहिए, जो क्या होती है, जो ये लेंथ होती है। ठीक है, इसको कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक, देखो हम यहाँ थोड़ा बड़ा बना दे डायग्राम। ये मान लो है हमारे पास, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी। ठीक है, स्लांट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, अब अगर तुमको एल की वैल्यू निकालनी है तो एल क्या है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ना, तो एल की अगर वैल्यू देखोगे तो एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज था, ये हमारे पास एच हाइट थी, ये हमारे पास रेडियस आर था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आसानी से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर सभी को बात। यहां पे हमको स्लांट हाइट का फॉर्मूला मिल गया, मतलब ये चीज समझ रहा तुम लोग कि यहाँ पे h है, यहाँ पे लिखा है l, दोनों में डिफरेंस है। h का मतलब कैसी हाइट है, परपेंडिकुलर वाली हाइट है, जो नॉर्मल बेस जो हाइट दिखाई पड़ती है तुमको, ये वाली हाइट है ये h। l क्या है, l ये है। ठीक है, स्लांट हाइट है l, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में ही हमको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने तुमको l के बारे में बताया। अब देखो
क्वेश्चन तुमसे कहा जाएगा व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बहुत आसान है, क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एल। आर क्या है, रेडियस है, एल क्या है, स्लांट हाइट है। एल में कंफ्यूजन मत करना, एल का मतलब स्लांट वाली हाइट होती है, एल मतलब एच नहीं होता। एच अलग है और स्लांट हाइट अलग है। इसमें अगर एल की वैल्यू देखोगे तो एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर तुमको ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल गया, जो इधर कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई पड़ रहा था, ये वाला एरिया ये पता चल गया, और तुमसे कहा गया बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो तुमको बहुत सिंपल सा काम करना है, ये जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ रहा है सर्कल का, उसको उसमें ऐड कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, कोन का। तो हमको पता चल गया क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का। अब बात करते हैं स्फेयर की। अब स्फेयर देखोगे तो बॉल अगर देखी है, ठीक है, बॉल अगर देखोगे तो बॉल एक तरीके से हॉलो स्फेयर होती है। दो तरीके के स्फेयर देखोगे, एक हॉलो होगा और एक सॉलिड होगा। हॉलो का मतलब जैसे बॉल होती है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है तो वो एक तरीके का हॉलो स्फेयर है, ठीक है। और अगर लेदर की बॉल देखोगे तो वो एक सॉलिड स्फेयर है कि नहीं, क्योंकि लेदर के अंदर पूरा भरा हुआ होता है, उसके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो लेदर की बॉल कैसा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है। प्लास्टिक की बॉल कैसा स्फेयर है, तो वो हॉलो स्फेयर है। ठीक, हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं एक हॉलो स्फेयर की। एक अगर हॉलो स्फेयर है, या मान लो सॉलिड स्फेयर है, चलो सॉलिड स्फेयर की बात करें, हॉलो स्फेयर की बात करें, सॉलिड स्फेयर की चलो बात करते हैं। कैसा स्फेयर है, सॉलिड, ठीक है। क्योंकि हॉलो होगा तो उसमें दो तरीके के रेडियस मिल जाएंगे तुमको, एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा। वहां पे एक अलग कंसेप्ट आ जाएगा, उस पर भी हम लोग को नहीं जाना। सॉलिड स्फेयर जब देखोगे तो इसमें तुमको पता है कि पूरा सॉलिड, पूरा ठोस है, ठीक है, लेदर की बॉल है। उसका वॉल्यूम जब देखोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर है। बात करते हैं स्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया में। अगर स्फेयर को देखोगे तो स्फेयर कुछ इस तरीके की बॉल होती है, ठीक है। बॉल में अगर देखोगे तो कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि कर्व्ड पोर्शन कौन सा है या टोटल सरफेस एरिया कौन सा है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है। जो कर्व्ड है वही टोटल है। तो स्फेयर के केस में याद रखना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया भी होता है। और वो होता कितना है, तो वो होता है 4πr²। यहां पे भी क्या हो जाएगा, 4πr²। मतलब हमको ये पता चला कि अगर स्फेयर का तुमसे वॉल्यूम पूछा जाए तो तुमको सीधे फॉर्मूला लगाना है 4/3 πr³। अगर स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 4πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो भी 4πr²। मतलब दोनों ही एरियाज क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसके केस में, स्फेयर के केस में। तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा फिगर बताओ, एक ऐसा शेप बताओ, ठीक है, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। तो वो चीज देख सकते हो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या है, स्फेयर है। बात समझ में आई। एक और चीज देखो जिसका नाम है हेमिस्फेयर। हेमी का मतलब होता है आधा, स्फेयर का आधा पोर्शन, मतलब वही बॉल थी उसको बीच से कट कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, वो एक हेमिस्फेयर बन जाएगी। जो रेडियस स्फेयर का था वही रेडियस हेमिस्फेयर का भी होगा। लेकिन उसका अगर वॉल्यूम देखोगे आधा हो गया, क्योंकि स्फेयर का जो वॉल्यूम था उसका आधा वॉल्यूम इसके पास होगा। वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 2 कट के 2/3 आ गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या आ गया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, गलती मत करना, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आधा होता है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास स्फेयर का था वो 4πr² था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। लेकिन अब देखो हेमिस्फेयर जो है वो कुछ इस तरीके का शेप है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहां पे देखोगे हमने ये जो कर्व वाला पोर्शन था इसका तो एरिया निकाल लिया, जो कर्व वाला पोर्शन था इसके आसपास में इसका एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन टोटल में करेंगे क्या, टोटल में हमको ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। और ये ऊपर है क्या, एक सर्कल है जिसका एरिया πr² होगा,
तो हम क्या करेंगे, इस 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर ऐड किया गया तो क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आप लोग को याद रखने हैं। बस एक फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये स्लांट हाइट वाला जो कोण में होता है, तो इसमें पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है सबको बात?